वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ का जो फॉर्म निकाला गया है उसमें ऑनलाइन आवेदन अभी भी आप कर सकते हैं। कब तक? 17 मार्च तक। इसके लिए जो आवेदन शुरू हुए थे वो 25 फरवरी को शुरू हुए थे। और पदों की संख्या यहाँ पर कुल जो पद थे उनकी संख्या कितनी है? 577 पोस्ट हैं। और इसमें जो ईओ और एओ के पद थे, ठीक है, तो ये पद कुल कितने थे? 418 पोस्ट। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक पद और था इसमें, एपीएफसी का पद है और ये 159 पोस्ट थी। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो इसके लिए क्या थी? स्नातक। ठीक है, ये एक कॉमन जानकारी आपको मैंने दी। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, यानी कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, और पूरा जो सिलेबस है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ की। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि इसकी परीक्षा कब हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, जो कैलेंडर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया हुआ है 2023 के लिए, इसमें जो डेट्स अभी रिज़र्व हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट रिज़र्व डेट है वो कौन सी डेट है? ये है 2 जुलाई 2023। इसके बाद एक 20 अगस्त की डेट है और एक 8 अक्टूबर की डेट है। तो संभावना यही बन रही है कि यही 3 डेट होंगे जब आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हैं कि ये परीक्षा 2 जुलाई 2023 को हो सकती है। ठीक है, हालांकि अभी यूपीएससी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जब भी परीक्षाएं होंगी इसी रिजर्व डेट में होंगी, जो कि 2 जुलाई, 20 अगस्त और 8 अक्टूबर हैं। तो इसी में से कोई एक डेट आपकी रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर हम अब बात करें यहाँ पर कि जो पिछला कट ऑफ गया था वो कितना गया था, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, इसमें एक परीक्षा होती है, यानी कि एक आपका एग्ज़ाम होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर प्री मेंस जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक परीक्षा होती है और ये भी एमसीक्यूज बेस्ड होती है। और ये जो परीक्षा होगी यह 300 अंकों की होती है। इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। कुल मिला के 400 नंबर पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये निकाला जाता है। लास्ट ईयर में रिटन एग्ज़ाम में जो जनरल की कट ऑफ थी वो अराउंड 188 थी। और अगर हम देखें जो 400 अंकों पर, यानी कि कुल मिला के रिटन और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट गई थी वो 259 गई थी। तो 259 अंक अगर आपने प्राप्त कर लिए 400 में तो आप ईपीएफओ बन जाएंगे। और यहाँ पर जो 300 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा कुछ भी कहिए, ये जो परीक्षा होगी इसमें कुल मिला के 120 एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि कुल मिला के 2.5 आपको 2.5 अंक मिलेंगे एक सही उत्तर देने पर। तो दो बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि आप कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल में ला सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा आपका सिलेबस है रिटन एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए पॉलिटी और फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, और इसी के साथ क्वांट और जनरल मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की तैयारी आप कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी पर्याप्त समय है तो आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जानिए कि ये जो किताब है ये काफ़ी लंबी किताब है, आपको एक पर्याप्त धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो इसका अल्टरनेटिव है वो मैं यही कहूँगा कि आप इसकी जगह पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे नोट्स आपको मार्केट में उपलब्ध हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जीसी यानी कि घटना चक्र पढ़ना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं
और साथ ही साथ एमसीक्यूज तो लगाएंगे ही, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम। और जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग किरण पब्लिकेशन की जो भारतीय इतिहास आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है बस वही पढ़ लीजिए, आपका जो काम है हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें और भी इसमें शामिल करना पड़ेगा आपको, बजट वर्तमान का जो है और आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये दो चीज़ें आपको और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल दे रहे हैं तो उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जनरल साइंस में आप सिर्फ एक बुक आती है, या तो जीसी फॉलो करिए घटना चक्र, या फिर अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट साइंस की एक स्पेशल बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर के लिए आप कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के लिए भी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट कंप्यूटर करके, उसको आप लोग फॉलो करिए। सोशल सिक्योरिटी और साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए आप चाहें तो कुछ, जैसे कि पियाली घोष की एक किताब आती है, पियाली घोष, उस किताब को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो कोई नोट्स आपको मिल जाए तो उसको लीजिए। अदरवाइज जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत बिखराव में हैं, जैसे कि आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं ईपीएफओ की जो अपनी वेबसाइट है ईपीएफओ की, उसको फॉलो करिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है, और पीआईबी की वेबसाइट, और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है। तो यानी कि ये काफ़ी लंबा रिसोर्सेज हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप इसके लिए कोई नोट्स तलाशें और उसको अच्छे से पढ़ लें। जनरल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल के लिए आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है कक्षा 11-12 की, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वांट के लिए आप आरएस अग्रवाल को फॉलो करिए, ठीक है। तो और जनरल इंग्लिश के लिए कोई भी न्यूज़पेपर कम से कम 2-3 चैप्टर, मतलब 2-3 आर्टिकल आप लोग पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर। इससे आपकी जो वर्ड एबिलिटी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। इसके लिए आप लोग द हिंदू या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर में यही कहूँगा आप लोगों से कि जनवरी 2022 से लेकर एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक का 15 डेज बिफोर आप लोग जो करंट है उसको फॉलो करिए। इसके लिए आप लोग जो मैगजीन्स आती हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स आप लोग ले सकते हैं। आपको पूरी नोट्स अवेलेबल करवा दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, ये आपके ऊपर होगा कि आप किसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले तो वो लगाइए। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो जैसे कि विजन आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अच्छा है। फोरम आईएएस का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरम आईएएस। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में डिमांड की जा रही थी, कुछ ईमेल मुझे मिले थे तो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो मतलब आपके लिए अच्छा रहा, तो मेरी भी मेहनत सफल रही। हाँ, अगर आपको लगा कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।